हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ग्लोरियस ज़िंदगी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बस आज आपके लिए कुछ नए DIYs, चलिए एंजॉय करते हैं इनको। इसे देखकर ही, इस सीन को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है कि जैसे कि मैं हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं ना, किसी की बॉडी से बुलेट निकाली जा रही है, तो मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रही हूँ। आप देख ही रहे हैं मैं क्या कर रही हूँ। ये सरसों के तेल का डब्बा है, डिब्बा, डब्बा नहीं सॉरी डिब्बा। तो मैंने उसमें एक कट लगा लिया गर्म करके, और अब मैं सीज़र की हेल्प से इसको कट कर रही हूँ। तो ये इस तरह से मैंने कट कर लिया। वैसे आज तक मुझे एक बात समझ में नहीं आई, शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जैसे फिल्म में दिखाते थे ना कि वो चाकू गर्म किया और गोली निकाली, तो जब गोली निकलती थी तो वो उछलने के बाद जाके सीधे पानी वाले बर्तन में कैसे गिर जाती थी। वो जो एक कट बोल में पानी रखा होता था ना, फिर वो उसमें जाती थी, फिर वो आवाज़ होती थी, फिर धीरे धीरे ब्लड उसमें स्प्रेड होता था, तो वो उसमें ही जाके क्यों गिरती थी, ये समझ में ही नहीं आया मुझे आज तक। वेल आपको समझ में आया हो तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो ये देखें, इस तरह से मेरे पास ये एक सुतली थी, जूट रोप कॉमन जो मिलती है मैं आसपास ही, उससे मैंने एक बना ली थी छोटी टाइप में। तो उसको मैंने उससे हैंडल बनाए हैं इस डब्बे के। और अब बाकी ये जो है मैं इस तरह से इसके चारों तरफ लगा रही हूँ। थोड़ा सा क्योंकि ये स्लिपरी हो जाता है ना, इसका सरफेस प्लास्टिक है और फिर राउंड शेप है, और बीच बीच में आप देखेंगे कर्व भी आएंगे ये इस तरह से। तो मैंने यहाँ आज ग्लू गन ज़्यादा यूज़ की है, अदरवाइज़ मैं एक दो शुरू के राउंड में ही यूज़ करती हूँ, फिर ऐसे ही लपेट देती हूँ। तो आज मुझे इसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ी है। वजह ये कि इसमें बीच में कर्व हैं, तो उसको सही से बैठाना ज़रूरी था बीच में, मतलब जो फिक्स करना। तो ये इस तरह से मैंने देखें लगा लिया है ग्लू गन की हेल्प से, इसको चारों तरफ से ऐसे लपेट लिया है। अब क्या करेंगे हम कि इसकी मैं पहले वही फिनिशिंग सारी करूँगी। जो ये वैक्स जो है, ये मोम जो ये निकल रहा है ना, ये ग्लू, ये काफ़ी इधर उधर स्प्रेड हो गया है, तो उसको मैं कट करूँगी, साफ़ करूँगी अच्छे से। देन मैं फिर कैंडल से इसका रुआं जलाऊंगी। अगर पहले ऐसा करूँगी तो वो प्लास्टिक है, तो फिर ज़्यादा मतलब वो लग सकती है आग वगैरह, जूट भी है। तो पहले मैं इस तरह से ये साफ़ कर रही हूँ। और अब जो है ये जूट का जो ये इसका रुआं है, ये ऐसे इससे इस तरह से जला दूँगी ताकि इसमें एक फिनिशिंग आ जाए, एक फिनिश सरफेस मतलब इसकी हो जाए। तो अब ये करने के बाद मैं इसको थोड़ा हल्का ही आज डेकोरेट करूँगी, ज़्यादा इसमें मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। आप चाहें ऊन यूज़ कर सकते हैं सुतली की जगह, सुतली अगर लगा लेते हैं तो इस जगह आप ऊन यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ टेसल यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये सब कुछ आपकी अपनी उसके ऊपर रहेगा कि आप किस तरह से इसे करना चाह रहे हो, आपके पास क्या सामान अवेलेबल है। मेरे पास ये लेस थी तो मैंने इसको लगा लिया। आप यहाँ ऊन लगा सकते हो, कोई कपड़ा लगा सकते हो, कुछ भी, मतलब बस हमें एक बास्केट बनाना है, सरसों के तेल का डब्बा पड़ा है, उसे यूज़ करना है, दैट्स इट। अब ये उसका जो ऊपर का लेफ़्ट ओवर जो पार्ट था उसको मैं कर रही हूँ। तो ये मेरे पास एक इस तरह से ये भी एक जूट रोप है, बट ये इस तरह से बनी हुई मिलती है। तो मैंने ये 50 रुपीज़ की मैं पहले भी बता चुकी हूँ ली थी, तो उससे मैंने इसका हैंडल बना दिया है। अब मैं इसको भी अगेन इस तरह से जूट रोप से रैप कर लूँगी। लेकिन फिर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपके पास जो चीज़ हो आप उससे कीजिए। ऐसा नहीं कि आप ऊन लेने भागें, 20-20 रुपए के गोले मिल जाते हैं, ये सुतली मिल जाती है, सब हो जाता है, मिल सब जाएगा। लेकिन एक सरसों के तेल के वेस्ट डिब्बे को डेकोरेट करने के लिए अगर आप 60-70 रुपए खर्च कर दें, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है, जब तक कि आपको उन चीज़ों को और कहीं यूज़ ना करना हो। जो सामान आप लाएं, जूट रोप या वो जो और है घर में अवेलेबल, तो शौक से कीजिए, वरना तो 60-70 रुपये में आप नई एक बास्केट भी ले सकते हैं। खैर लेकिन इन चीज़ों का लुक भी अलग होता है, अपना ही इनका बनाने का मज़ा भी है। तो अगर आपका आगे इंटेंशन और चीज़ों को करने का है तो आप ये दो एक चीज़ें ला सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कपड़ा करें, कपड़े से यूज़ कर लें, पेंट कर लें, कुछ भी कर लें, टोटली अपॉन यू, आपकी मर्ज़ी है। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा डेकोरेट करेंगे। तो वही फिनिशिंग दूंगी पहले मैं इस तरीके से। और मेरे पास एक ब्लैक लेस का टुकड़ा लेफ़्ट ओवर पीस पड़ा हुआ है, तो मैं उसको इसके चारों साइड इस तरह से लगा दूंगी। और ये बस ग्लू गन की हेल्प से इसको मैं लगाऊंगी। और थोड़ा अंदर की साइड, क्योंकि वो दिख रहा है ना उसका लिड वगैरह, तो उसको भी मैं ठीक करूँगी।
तो वो भी उस पर मैं अंदर इनसाइड भी ब्लैक पेंट अप्लाई करूँगी और आउटसाइड भी उस पर मैं ब्लैक पेंट अप्लाई कर दूँगी। जो नीचे मैंने, क्योंकि रोप नीचे नहीं लगाई है ना, तो उधर से वो दिख रहा है। कहने को वो नीचे रखा रहेगा, बट फिर भी क्योंकि हमें अच्छे से काम करना है, फिनिशिंग के साथ करना है, तो वहाँ भी हम कर देंगे। तो ये मैंने लेस लगा दी है। आप चाहें यहाँ पर कुछ भी, या आपके पास अगर लेस नहीं है, आप ऊन लाए हैं, तो आप उस ऊन को भी लिपेट सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ डोरी ही, ये जो जूट रोप है यही कर सकते हैं, इसी से फिनिश कर सकते हैं इसको। अब देखें मैं ब्लैक पेंट कर रही हूँ और अंदर की साइड डिज़ाइन दिख ही रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है तो वो दिख ही रहा है। जूट रोप वहाँ नहीं दिख रही थी, मैंने ब्लैक पेंट कर दिया। अब ये मेरे पास ऊन थी, मैंने इसके छोटे छोटे से टेसल्स बना लिए हैं और ये इस तरह से 4-5 टेसल्स बनाकर मैं इस पर लगा दूँगी। ईजी सा प्रोसेस है, मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और वो इन्हें भी ग्लू गन की हेल्प से मैं लगा दूँगी। उसका बहुत अच्छा लुक आने लगा। आप ये ना लगाएं, आप ब्लैक पेंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले जो टॉवल बॉक्स किचन के लिए बनाया था उस पर यूज़ किया था पर्पल कलर का, मैं इस पर भी यूज़ करने का सोच रही थी, बट मुझे लगा हैवी हो जाएगा। अंदर ये मैंने थोड़ी सी जो है ब्लैक पेंट से ये बड यूज़ करते हुए छोटी छोटी सी डॉट्स डाल दी हैं, तो वो जगह फिल हो गई और पीछे से जूट रोप दिख रही है। तो अब ये मैंने बाहर टेसल्स लगा दिए। ये बन के तैयार इस तरह से हो गई है। अब आप इनका फाइनल लुक देख वेल अब हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से, वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें देखिए गार्लिक जो है, लहसुन जो है वो रखा है और ये इसमें 250 ग्राम गार्लिक है। इससे ज़्यादा भी आ सकता है। उसमें मैंने अनियन रख ली है और दोनों देखें अच्छे खासे ये ठीक हैं, स्टर्डी हैं और वेट ले रहे हैं। तो ये मैं ऐसे यूज़ इसका कर सकते हैं हम लोग। और भी बताती हूँ मैं आपको किस तरह से यूज़ हो सकता है। तो आप इसमें जो है पेपर वगैरह इस तरह से गिफ्ट पेपर वगैरह रख सकते हैं, क्राफ्ट पेपर। आप इसमें न्यूज़पेपर रख सकते हैं, तो 5-6 दिन के न्यूज़पेपर इसमें आराम से आ सकते हैं फोल्ड करके इस तरह से। तो काफ़ी सारे यूज़ हैं। आप इसे फ्लोर पे रखते हुए इसमें प्लांटर रख सकते हैं, न्यूज़पेपर रख सकते हैं और मतलब छोटे टॉवल्स जो होते हैं डेली यूज़ के, कहीं पर भी वॉशरूम में या यहाँ वहाँ, वो फोल्ड करके रख सकते हैं। इस छोटे वाले बास्केट में आप एसेसरीज़ रख सकते हैं, कुछ स्टेशनरी का सामान बच्चों का प्लेस कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें, मतलब कहीं भी आप इसे प्लेस कर सकते हैं।